वीडियो में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी रिएक्शन, और लास्ट में वीडियो के मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे मोबाइल की बैटरीज होती हैं, ठीक है, वो भी हमारी क्या होती है, सेकेंडरी बैटरीज होती है, बट वो हमारी लिथियम आयन बैटरीज होती है। हम उसका किस तरीके से सही यूज करें कि हमारी मोबाइल की बैटरीज की एफिशिएंसी ज्यादा, वो इससे थोड़ा रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो मैं एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो लेड स्टोरेज दिख रहा है, इसको हम लेड एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये लेड स्टोरेज बैटरी कौन सी होती है, तो लेड स्टोरेज बैटरी वो बैटरीज होती हैं, आपने देखा है कार्स में, बाइक्स में, ट्रक्स में जो बैटरीज यूज होती है वो हमारी लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं, और ये हमारी सेकेंडरी बैटरी होती हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी बैटरीज जो होती है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम उसको एक बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद उसको रिचार्ज करके उसका दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा इसका बेनिफिट है लेड स्टोरेज बैटरी या फिर सेकेंडरी बैटरी का। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम या फिर इसका कंस्ट्रक्शन बताता हूँ कि किस तरीके से हमारी लेड स्टोरेज बैटरीज जो है वो बनती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक कंटेनर होता है, क्योंकि बैटरीज है तो कुछ ना कुछ कंटेन करने के लिए चाहिए। तो ये हमारा एक क्या होता है, इस तरीके से कंटेनर होता है। ठीक है, अब ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, हमारा 38% H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे दो इलेक्ट्रोड होते हैं। अब आपको पता है कि बैटरीज हैं तो उसमें दो इलेक्ट्रोड तो होंगे, एक कैथोड और एक एनोड। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ हमारा एनोड, देखते हैं किस तरीके से होगा। ये देखिए, ये मैंने बनाया एनोड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको बताऊं तो यहाँ पे एक एनोड नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारे एनोड और बहुत सारे कैथोड होते हैं। ठीक है, जो कि सीरीज में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। ये देखिए, फिर से मैंने क्या किया, दूसरा बना दिया, आप देखिए, और ये मैंने क्या किया कि तीसरा बना दिया। अब आप देखेंगे कि ये हमारे क्या है, तीनों एनोड है जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जो हमारे कैथोड होते हैं, ठीक है, मैं कैथोड बनाता हूं यहां पर। आप देखिए कैथोड किस तरीके से होगा। कैथोड जो होता है इसके बीच में, देखिए इसके बीच में ये वाली रॉड जो है इस तरीके से कैथोड की होगी, और इनके बीच में हमारा क्या होगा, देखिए आप, इस तरीके से हमारा कैथोड होगा। ये मैंने डॉटेड बना दिया, क्यों, क्योंकि ये इसके पीछे इस तरीके से, आप देखिए इस तरीके से, और एक और होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें होता है ना, आप देख सकते हैं। अब देखिए, आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक हमारा क्या है, एनोड, और एनोड कौन सा है, ये वाला है, और इसमें कैथोड है, कैथोड कौन सा, ये वाला है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि जैसे मैं ही इन दोनों को कनेक्ट करूंगा एक दूसरे से, यानी कि जैसे ही मैं सर्किट को कंप्लीट करूंगा, कैसे, मैं एनोड को और कैथोड को, ये देखिए क्या करता हूं, कंबाइन करके एक्सटर्नल सोर्स से। अब एक्सटर्नल सोर्स मैंने क्या अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने एक समझ लीजिए कि बल्ब लगा दिया। ठीक है, अब जब मैंने एक्सटर्नल सोर्स लगाया तो सर्किट कंप्लीट हुआ। जब सर्किट कंप्लीट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू हो गया, मतलब कि इसके अंदर ये वर्क करना चालू हो गई। ठीक है, अब मैं इसकी रिएक्शंस को बताऊंगा, और इतने इजी वे में बताऊंगा कि आपको लर्न करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप डायग्राम आपने सही बनाया है, कंस्ट्रक्शन सही किया है, तो आप उसको देख के और अपनी रिएक्शंस को पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक चीज और आपको बताऊं, जो हमने ये इलेक्ट्रोड लिया है, इसका ये हमारा इलेक्ट्रोड होता है पीबी का। ठीक है, और जो हमारा कैथोड होता है उसका इलेक्ट्रोड होता है PbO2 का, यानी लेड और लेड ऑक्साइड का। ठीक है, ये चीज भी बताना था आपको। अब हम करते हैं किसकी रिएक्शन, एनोड की रिएक्शन। तो मैं यहां पे लिखता हूं एनोड। ठीक है, और हम एनोड को एक चीज और क्या कह सकते हैं, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट की तरह बताता हूं। एनोड मतलब कि यहां पर क्या होगा, लेड जो है ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब क्या होता है केमिस्ट्री में, जब भी कोई भी मेटल या फिर मटेरियल जब क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी कि छोड़ता है, तो उस केस में क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो हम एनोड भी कह सकते हैं, और इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये हमारा लेड है, रिएक्शंस लिखता हूं मैं। ठीक है, अब आप देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पीबी ये क्या करेगा, ये सॉलिड के फॉर्म में था, ठीक है, प्लेट्स में,
ये क्या करेगा कि अपने आप को ऑक्सीडाइज करके Pb2+ यानी एक्वस बना लेगा और आपके साथ में क्या जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। कैसे? ये जो Pb था इसने यहाँ पे सॉल्यूशन भरा है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप को आयन बना लिया और वो भी सॉल्यूशन में चला गया 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपको सॉल्यूशन दिख रहा है H2SO4 का, H2SO4, इसमें क्या होगा 2H+ और SO4 डबल नेगेटिव आयन होंगे जब ये क्या होगा डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो अब ये जो आपको SO4 डबल नेगेटिव आयन दिख रहे हैं, Pb2+ क्या करेगा इसके साथ SO4 2 नेगेटिव एक्वस आयन के साथ रिएक्ट करेगा और हमारा क्या बना लेगा, आप देखिए PbSO4 लेड सल्फाइड बना लेगा, ठीक है, और वो भी सॉलिड, है ना। अब अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखने की बात करूं, ओवरऑल रिएक्शन मतलब कि जो हमारी एनोड की पूरी रिएक्शन होगी, तो उसमें क्या होगा, आप देखिए कि हमारा Pb2 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल है। अब यहाँ पे हमारा फाइनल क्या बनेगा, ओवरऑल आप देखिए Pb सॉलिड, ठीक है, प्लस SO4 2 नेगेटिव इक्वस इजिकल्स टू PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी कि ओवरऑल रिएक्शन होगी किसकी, एनोड की, ठीक है। अब इसके बाद मैं किसकी रिएक्शन बताता हूं आपको, कैथोड की रिएक्शन या फिर हम कह सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सेप्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन का। कैसे? जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए, ये क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे और बल्ब के थ्रू यहां से जाके कैथोड में चले जाएंगे, ठीक है। तो जब कैथोड में जाएंगे तो वहां पे भी रिएक्शन चालू हो जाएगी। तो देखते हैं हमारी कैथोड की रिएक्शन कैसी होगी। यहाँ पे लिखता हूं मैं, कैथोड कह सकते हैं या फिर हम रिडक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, आप देखते हैं कि ये जो हमारा है क्या है, ये PbO2 का है कैथोड। तो सबसे पहले तो PbO2 होगा, ठीक है। अब इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन गया, वो भी होगा, आप देखिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जिस तरीके से इसमें था हमारा SO4 2 नेगेटिव, उसी तरीके से एक और मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा किसका, हमारे एसिड का। तो वो भी क्या बना जाएगा 2H+ प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो हमारा क्या होगा कि यहां पर एक और आ जाएगा SO4 2 नेगेटिव, और ये जो रिलीज कर रहे हैं आप देखिए कि 2 मॉलिक्यूल दोनों जब डिसोसिएट हो रहे हैं तो H+ भी रिप्लेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो H+ भी क्या होगा कि यहां पर आएगा, ठीक है, रिएक्शन में। अब ये रिएक्शन में क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारा H+ है वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन जो यहां से गए थे उसको अट्रैक्ट करेगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन यहां से गए थे वो H+ को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे H+ भी होगा। अब जिसकी रिएक्शन होगी तो यहां पर हमारा आंसर क्या बनेगा, आप देखिए PbSO4 तो बनेगा ही, ठीक है, मैं लिख देता हूं PbSO4। अब क्या होगा कि जो O2 है और इसके साथ मिलके क्या बना लेगा हमारा H2, यानी कि लिक्विड, और ये हमारा सॉलिड, ठीक है। मैं अगर इसको बैलेंस करूं तो आप देखिए यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 लगा देता हूँ, ठीक है। जब मैंने 2 लगाया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4, बट यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे 4 लगा देते हैं, 4H+, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारा बैलेंस हो चुका है। ये हमारे किसकी रिएक्शन है, कैथोड की रिएक्शन है, या फिर हम कह सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। अब हम इसको हमारी लिखनी पड़ेगी कौन सी, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ ऊपर ये नंबर्स इसका, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन में कुछ नहीं होगा, जो हमारी ये फाइनल रिएक्शन डिनोट की है, जो हमारी कैथोड की है, उसके लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देना और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख देना, और जो इक्वल हैं दोनों अपोजिट की तरफ उसको हमें कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस साइड के में है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन उस साइड में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी कैंसिल होगा, तो सब यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा Pb सॉलिड, ठीक है, प्लस SO4 2 नेगेटिव इक्वस। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसमें भी है SO4 2 नेगेटिव, इसमें भी 4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आएगा, आप यहाँ पे देखिए PbO2, ठीक है। इसके बाद क्या होगा PbO2 के बाद 4H+, और कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पे है नहीं है।
तो इस तरीके से होगा। और इसके बाद यहाँ पे आप देखिए दोनों तरफ PbSO4 है, तो क्या होगा PbSO4 और यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि 2 हैं, और उसके बाद आपका 2H2। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा कि ओवरऑल रिएक्शन होगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताऊं, जो मैंने आपको पूरी रिएक्शंस बताई, ये रिएक्शन हमारी किस चीज की रिएक्शन है, तो मैं यहां पर आपको लिख के बताता हूं किस चीज की रिएक्शन है। देखना आप, ये हमारी रिएक्शन जो है ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। अब डिस्चार्जिंग की रिएक्शन कैसे, जब हम बैटरी को यूज करते हैं तब ऐसा होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी रिचार्जिंग की रिएक्शन कहूं या फिर मैं इसकी रिचार्जिंग की रिएक्शन लिखूं, तो यहां पर रिचार्जिंग की रिएक्शन थोड़ी सी इजी है। क्यों इजी है, बस ये जो आपने रिएक्शंस को लिखा है इसको उल्टा करके लिख दीजिए। आप यहाँ पे उल्टा करके कैसे लिखेंगे, सब तो कहते हैं कि यही जो हमने बुक में भी आपने देखा होगा, वहां पे भी लिखा है कि आप इसकी रिएक्शंस को उल्टा करके लिख दीजिए तो इसकी रिचार्जिंग की रिएक्शन हो जाएगी। बट आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं, और सबसे बड़ी गलती क्या होगी वो मुझे पता है। वो क्या है कि जब आप लिखेंगे तो आप क्या करेंगे कि एनोड लिख के और PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन को पहले लिख के और ब्रैकेट ये लगा के गिब्स और ये इधर लिख देंगे। ठीक, यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। यहां पर क्या होता है कि जब हमारी रिचार्जिंग की रिएक्शन होती है तो उस केस में ये होता है कि जो हमारा एनोड होता है या फिर जहां पे हमारी ऑक्सीडेशन होती है तो वो स्पॉट हमारा उल्टा हो जाता है। एनोड हमारा कैथोड बन जाता है और कैथोड में आपको पता है कि रिडक्शन होता है। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर मैं इसको लिखूं उल्टा करके, आप देखिए यहां पर इसको मैं कैथोड कर दूंगा, ठीक है, और कह सकते हैं कि रिडक्शन कह सकते हैं। ठीक, अब इसी रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिख देता हूं, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स SO4 2 नेगेटिव प्लस Pb सॉलिड। ठीक है, तो यही रिएक्शन इसी तरीके से। ठीक है, अब अगर आप इसका लिखेंगे कैथोड का, तो वहां पे क्या लिखेंगे, एनोड या फिर ऑक्सीडेशन, और PbSO4 प्लस 2H2O लिक्विड, और उसको लिख सकते हैं आप PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H प्लस। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं रिचार्जिंग की रिएक्शन। ये जो रिएक्शन लिखी है मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देता हूं, और ये रिएक्शन जो है हमारी ये रिचार्जिंग की रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसकी सारी रिएक्शंस को। ठीक है, तो बहुत इजी वे है ये। और आप अगर डायग्राम बना लेते हैं, आपको पता है कि एक लेड की है और एक PbO2 यानी लेड ऑक्साइड की प्लेट है, तो आप बिल्कुल भी रिएक्शन में आप देखिए कि ज्यादा कुछ टफ नहीं था। अब मैंने जैसा कि आपको शुरू में एक चीज बताई थी कि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जो हमारी मोबाइल की बैटरीज होती है, लिथियम आयन बैटरीज, उसका हम किस तरीके से यूज करें, सही यूज करें, तो उससे हमारी क्या होगी कि बैटरी की इफिशिएंसी अच्छी हो और बैटरी ज़्यादा जल्दी दिनों तक अच्छे से चले, अच्छे से वर्क करे। तो मैं इसका जो वोल्टेज होता है, अब यहाँ पे आप पकड़िए इस चीज़ को कि जो इसका वोल्टेज होता है या फिर क्या होता है, इसका वोल्टेज 2.01 वाट इसका वोल्टेज होता है, या फिर हम कह सकते हैं इसका पोटेंशियल इतना होता है। अब आप देखते हैं कि जब हमने बैटरी का यूज कर रहे थे, मतलब कि जब ये वाली रिएक्शन हो रही थी, तो Pb क्या हो रहा था, आयोनाइज होके आयंस के फॉर्म में क्या हो रहा था, यहाँ मिल रहा था। तो आप एक चीज देखिए कि अब यहाँ से क्या होगा कि इसकी प्लेट जो है खत्म होना चालू हो जाएंगी। ठीक है, आप देखिए ये आपके मोबाइल की बैटरी से रिलेटेड बात हो रही है। अब यहाँ पे अगर समझ लीजिए कि इतना खत्म हो गया, इतना एग्जॉस्ट हो गया, ये हमारा क्या लेड का प्लेट या फिर इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपकी बैटरीज है, आपने यूज किया, उसको आपने 50% यूज किया फिर चार्ज में लगा दिया। ठीक है, आपने उसको 60% यूज किया फिर चार्ज में लगा दिया, 70 यूज किया फिर चार्ज में लगा दिया। तो इससे क्या होता है कि आप अपने बैटरीज की जो यूज है उसको आप 100% उसके पावर को यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप मैं कहूँ कि आपकी बैटरी 5000 mAh की है, बट आप उसको 50% यूज कर रहे हैं, मतलब 2500 ही आप उसके mAh को यूज कर रहे हैं, मतलब 50% तो ऐसे वेस्ट है। तो इससे क्या होता है कि जब हम बार बार यही चीज करते हैं तो हमारी बैटरी का जो 50% वाला पार्ट है वो बार बार यूज होता है और वो वाला पार्ट यूज नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि आपकी बैटरी की कंपोजिशन थोड़ी सी बिगड़ती है। और एक फायदा और है बैटरी को पूरा यूज करने का कि जब आप पूरी तरीके से यूज कर लेंगे बैटरी को, मतलब कि जब 5% बचे, 10% बचे, तब आप चार्ज में लगाए। तो इससे क्या हो रहा है कि आप अपने इलेक्ट्रोड को पूरा यूज कर रहे हैं और इस चीज से आपकी बैटरी की लाइफ अच्छी रहेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बता सकते हैं आप हमें।
ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियोस की अपडेट मैं आपको देता रहूं, इजी से इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता रहूं। और एग्जाम आपके बहुत नियर है, इसलिए आप बिल्कुल हो सके तो आप थोड़ा मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। और आप यहाँ पर ज़्यादा कोचिंगों पे फोकस मत कीजिए, किसी भी ऑनलाइन स्टडी कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी आजकल इतनी यूट्यूब में वास्ट हो चुकी है और बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। हर कोई कुछ भी हो, आप देखिए टॉपिक सर्च कीजिए, बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट, और आप एक लोग की वीडियो ना देखें, 2 से 3 लोगों की वीडियो देखें, जिससे क्या होता है कि आप कुछ नॉलेज कहीं से, कुछ नॉलेज कहीं से आप वहाँ से लेते हैं, तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि सभी जो ऑनलाइन वीडियोस है उसमें कुछ ना कुछ लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ पार्ट किसी वीडियो से, कुछ पार्ट किसी वीडियो से उठा के और अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। इसी तरीके की अगली वीडियोस भी आने वाली है, बिल्कुल इजी वे में स्टडी कराने के लिए आपके लिए। तो आप टेंशन फ्री हो जाइए आप केमिस्ट्री से। मेक इजी, लर्न इजी।